दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लोन की आवश्यकता होती है। अब लोगों को लोन तो चाहिए और उनको पेमेंट भी करना है। तो लोन का वैसे तो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बट आज मैं एक आपको ऐसा लोन का प्रोसेस बताऊंगा जो अगर अप्लाई करते हैं और अगर आपको मिल जाता है, तो अगर आप लोन ले लेते हैं 10 लाख, मान के चलिए कि आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिला। क्योंकि ये लोन ऐसा है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं लगता, ये बोला जाता है, बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं, चाहे 1 लाख लीजिए चाहे 10 लाख, आपको 35% तक सब्सिडी मिल जाता है। अगर आप 1 लाख लिए तो आपको 35,000 छूट मिल जाएगा, आपको 75,000 ही पे करना होगा, वो भी हिसाब से अपने हिसाब से का मतलब है आप 1 साल 2 साल 5 साल की अवधि ले सकते हैं, चाहे 20 साल तक भी पे कर सकते हैं। तो ये लोन जो है एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ये है, जिसके अंतर्गत PMEGP इस पोर्टल के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको इसका कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ और कंप्लीट किस हिसाब से कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, तो उस प्रक्रिया को भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो अगर आपको एक्चुअल में लोन की आवश्यकता है तो ऐसा नहीं है कि ये लोन अप्लाई करते ही तुरंत मिल जाए, बट हाँ, इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो आपको जो लोन का अमाउंट मिलेगा, आप ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट अगर आपको एक बार लोन का जो अमाउंट मिल जाता है उसे आप सब्सिडी 35% सब्सिडी के बाद पे करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा टाइम दे के देखिए और समझिए किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है और क्या ये प्रोसेस है, किस तरीके से गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको PMEGP इस पोर्टल पर आ जाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ इस तरीके से सर्च कीजिए, PMEGP होम, यहाँ लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ आने के बाद देखिए ये दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, आप इसको मोबाइल के माध्यम से भी फिलअप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एक पेज का आपके पास फॉर्म आ जाता है। इस पर आप बेसिक सा रिक्वायरमेंट है जो आपको फिलअप करना है, जैसे आधार कार्ड नंबर डालना है, नाम आधार के हिसाब से आपको करेक्ट डालना है, छत्तीसगढ़ स्टेट वगैरह जो भी है आपका, तो उसे चुनना है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक स्टेट के लिए है, ये सारे स्टेट के लिए है। तो आप कोई भी स्टेट के हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप भारत देश के निवासी हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा डॉक्यूमेंटेशन, तो फर्स्ट तो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, तो वो चीज़ें आपको लगेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए, है ना, और आपका जो है इनकम सोर्स जो है वो 5 लाख के नीचे होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लोन होता है ये लाइफ में सिर्फ वन टाइम ही मिलेंगे इसके माध्यम से, और इसमें आपको 35% सब्सिडी देंगे। एक ही बार लोन मिलेगा, चाहे आप 1 लाख लीजिए चाहे 10 लाख लीजिए, इसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको ये सब आसानी से मिल सकता है अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही से तैयार करते हैं तब। डॉक्यूमेंटेशन का बात किया जाए तो डॉक्यूमेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि आपका हायर एजुकेशन क्या है वो दिखाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो समरी अभी बताने वाले हैं आपको वो, और आपके पास एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। और साथ में आप जो गांव के निवासी हैं, आपका कोई बिजनेस है तो उसका सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट आपके लिए ज़्यादा वो नहीं है। आपके पास आधार पैन कार्ड बस है और आपके पास जैसे सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 7 स्टेप में ये फॉर्म फिलअप होंगे। पहले एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा फॉर्म जब फिलअप करेंगे तो, उसके बाद यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड दिए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, फिर उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। 7 स्टेप में आपका जो है फॉर्म कंप्लीट फिल हो जाएगा और आप इसके लिए आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे।
तो ये जो हो गया, ये पहला काम है आपका। अब यहाँ से मॉडल प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए समरी तैयार किया गया है। तो यहाँ पास देखिए, ये पूरे टोटल हम अगर नीचे जाते हैं तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है तैयार करके रखे गए हैं। ये टोटल 1056 प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करके रखे गए हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, तो यही जो प्रोजेक्ट है इसी के माध्यम से आपको लोन जो है मिल पाएंगे। फर्स्ट क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको कोई लोन लेना है तो किस पर्पज़ से आप लेना चाह रहे हैं लोन, उसको जो है गवर्नमेंट को शो करना होता है। तो आपके पास एक बेसिक प्लान होना चाहिए कि हाँ, मैं ये जो है वर्क करना चाह रहा हूँ इतना लोन लेके, और मेरा जो कॉस्ट है इतना इतना अमाउंट का जाएगा। तो उन चीज़ों को ही इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार करके दिखाना होता है और अपलोड करना होता है। ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं दिखाते तो आपका लोन अप्रूवल नहीं होता। तो ये जो है इस तरीके से है। तो अपन एक छोटा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लेते हैं। जैसे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का बिजनेस है तो हम कंप्यूटर का ही लेंगे और देख लेते हैं कि कंप्यूटर में कितना क्या है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो हम थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास आ गया है कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसी के आगे हम लोग स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो ये जो है हमारा इतने नंबर का ये जो है प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल फाइल या पीडीएफ फाइल जो है बन के आ जाएगा। तो ये देखिए, हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। इस तरीके से हमारा जो है प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये हमारा जो है समाधान करके दिखा रहा है। तो इसी के अंतर्गत हमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। अब ये एक डेमो है जो कि आपको तैयार करना है। ये डेमो दिखा रहा है कि इसमें आपको कुछ इस तरीके से अमाउंट जो है फिलअप करना होगा। अगर आप इसको खुद से नहीं बना सकते तो आप बनवा सकते हैं किसी भी चॉइस सेंटर या किसी भी की मदद से। आप ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप एक तैयार करवाएंगे, आपसे कुछ अमाउंट लेकर इसका जो है प्रोजेक्ट तैयार करके आपको दे देंगे। इसमें सारा डिटेल रहता है कि आप कितने एसेट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है, आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपको जो जो आपके पास है वो आप फिलअप करा सकते हैं, जो नहीं है उसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। चूँकि मैं कंप्यूटर का लिया हूँ तो इसमें काफ़ी सारे जो है पेजेस दे दिए हैं जिसको फिलअप करना है मेरे पास। और आप छोटा मोटा शॉप लेते हैं तो उतना कुछ खास फिलअप नहीं करना होगा। तो इस तरीके से एक आपको प्रोजेक्ट तैयार करवा लेना है। प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लिए। अब तैयार करने के बाद अब हम रेडी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर न्यू यूनिट। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म आ गया है। तो इस फॉर्म को जैसे आप फिलअप करते हैं आपके पास एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, तो फॉर्म फिलअप करना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट स्टेप आपको क्लियर बता देते हैं कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड जनरेट हो के आ जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड की मदद से आप बराबर बहुत आसानी से इसको लॉगिन करके जो बाकी के स्टेप है उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है तो इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। बाकी आप देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपको तैयार करना है तो आप तैयार कीजिए, अगर आपको अप्लाई करना है इस लोन के लिए तो। और इस लोन में फिर हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, सबमिट करना है। ये जो लोन है ये गवर्नमेंट के द्वारा एक मुहिम है, PMEGP। इसके अंतर्गत जो छोटे व्यापारी हैं या जो व्यापार करना चाह रहे हैं जिनके पास अमाउंट नहीं है, उनको सब्सिडी के तौर पर जो लोन अमाउंट दिया जाता है उसमें ये है कि जो लोन आपको देंगे उस पर आपको इंटरेस्ट रेट एक तो कम पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपको सब्सिडी भी दिए जाएंगे। तो सब्सिडी मिलता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है और आप कोई भी बिजनेस बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आपको ये लोन अमाउंट मिल जाता है। काफ़ी लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और लगभग 60-70% लोगों का लोन जो है अप्रूव हो चुका है। आप भी अप्लाई करके देखिए, इसमें कोई खर्चा तो करना नहीं है।
अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में जाता है 100-150, तो बस उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं और अप्लाई करके इस लोन का अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।